अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी ने अपने सपने को इतना ज्यादा वास्तविक महसूस किया कि पूरी दुनिया ने उस सपने को देखने के लिए टिकट खरीद लिए, क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, ये कहानी है उस इंसान की जिसे सैकड़ों बार ठुकराया गया, लेकिन उसने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को असलियत में बदल दिया। वॉल्ट डिज्नी। कहते हैं जो दुनिया में नहीं दिखता वो पहले मन में बनता है, और वॉल्ट डिज्नी ने इसे सच कर दिखाया। 1901 में पैदा हुए एक छोटे से लड़के ने बचपन में ही ये महसूस कर लिया था कि इमेजिनेशंस असली दुनिया से ज्यादा ताकतवर होती है। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वॉल्ट मिट्टी में अपनी इमेजिनरी किंगडम बनाता था। वो कहता था, एक दिन मैं ऐसी जगह बनाऊंगा जहां लोग अपने सारे डर भूल जाएंगे और फिर से बच्चे बन जाएंगे। लेकिन दुनिया को यह बात समझ नहीं आई। लोग हंसे, कहने लगे कार्टून बनाकर कोई दुनिया नहीं बदलता। वॉल्ट। फर्स्ट फेलियर। 1920 में वॉल्ट ने ला फोग्रान स्टूडियो नाम का अपना पहला एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया। उसने उम्मीदों का महल खड़ा कर लिया था, लेकिन कुछ महीनों में सब ढह गया। उसका स्टूडियो दिवालिया हो गया। वो सड़क पे था, जेब में सिर्फ $40 थे, लेकिन आंखों में अभी भी वही सपना था। उसने कहा, शायद मेरी जेब खाली है, लेकिन मेरा इमेजिनेशन अब भी अमीर है। मैनिफेस्टेशन मोमेंट। रात में वह अपने दोस्त उब आईवर्क्स के साथ ट्रेन में बैठा था। भूखा था, थका हुआ था, लेकिन नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा था। वहीं ट्रेन के झटकों के बीच उसने एक छोटे से माउस का स्केच बनाया और बोला, इसका नाम रखूंगा मिकी, मिकी माउस। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा माउस पूरी दुनिया में खुशी का सिंबल बन जाएगा। लेकिन वॉल्ट जानता था, अगर तुम अपनी आंखों के सामने अपने सपने को पहले ही जी सको तो वो हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन। उसने मिकी माउस के राइट्स बेचने की कोशिश की। हर जगह से जवाब आया, रिजेक्टेड, चाइल्डिश, नो वन विल वॉच दिस। यहां तक कि उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसे छोड़ गए। लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। वो हर रिजेक्शन के बाद मिरर में खुद से कहता था, हर बार जब वो मुझ पर हंसते हैं, मैं और यकीन करने लगता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। डिज्नी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं था, वो मेंटल मूवी था। हर रात वो अपने दिमाग में इमेजिन करता था, एक जादुई जगह जहां बच्चे, माँ बाप सब एक साथ हंस रहे हैं, जहां हर गली में खुशियां हैं, जहां कोई चिंता नहीं है। वो उस जगह का हर डिटेल महसूस करता था। गेट कैसा होगा, हवा में कैसी खुशबू होगी, संगीत कैसा बजेगा। वो बार बार उसी दृश्य में जीता था। और फिर 1955 में कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड खुल गया, ठीक वैसा ही जैसा उसने अपने इमेजिनेशन में देखा था। द ड्रीम बिकम्स रियल। जब डिज्नीलैंड बना, लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ संभव है। लेकिन वॉल्ट ने कहा, यह कोई पार्क नहीं है, ये वो जगह है जहां सपने जीवित रहते हैं। उसने बच्चों को हंसाया, बड़ों को फिर से सपने देखने पर मजबूर किया, और पूरी दुनिया को सिखाया कि इमेजिनेशन सिर्फ सोच नहीं, क्रिएशन का पहला कदम है। मैनिफेस्टेशन का असली तरीका, प्रैक्टिकल विजडम। अगर आप भी अपने सपने को रियलिटी बनाना चाहते हैं तो वॉल्ट डिज्नी के 3 स्टेप्स अपनाइए। डॉट। सी इट बिफोर यू सी इट। जो सपना आप देख रहे हैं उसे डिटेल में इमेजिन कीजिए, उसकी खुशबू, आवाज, रंग सब महसूस कीजिए, ऐसा लगे जैसे वो ऑलरेडी आपका है। 2. बिलीव व्हेन नो वन डज। जब पूरी दुनिया करे ये इम्पॉसिबल है, तभी अपने अंदर से करिए, अभी नहीं पर एक दिन होगा। 3. वर्क लाइक मैजिक डजंट एग्जिस्ट। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोच नहीं, एक्शन के साथ मिलकर एक्सप्लोजन बनती है। वॉल्ट दिन रात काम करता था, फेलियर्स को फ्यूल बना लेता था। दैट्स वॉल्ट डिज्नीज फाइनल वर्ड्स। डिज्नीलैंड खुलने के बाद किसी ने कहा, काश वॉल्ट आज जिंदा होते तो ये देख पाते। वॉल्ट के भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो देख चुके हैं, तभी तो ये बना। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, बस मुस्कुराना, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी जैसा कोई था जिसने अपने सपने से एक दुनिया बना दी। अब बारी तुम्हारी है अपनी जिंदगी का डिज्नीलैंड बनाने की। कमेंट करो, आई बिलीव इन माई ड्रीम, और आज से अपने सपने को सिर्फ देखो मत, जीना शुरू करो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो उसे शेयर करो
उस दोस्त के साथ जो अपने सपनों पर भरोसा करना भूल गया है, क्योंकि हर ड्रीमर के अंदर एक वॉल्ट डिज्नी छिपा है।